एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th का चैप्टर 7 हु प्ले विद मी। हु प्ले विद मी का मतलब है स्टूडेंट्स कि मेरे साथ कौन खेलेगा। व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले। बच्चों को खेलना पसंद है या पढ़ना पसंद है। आप लोगों में से मोस्टली क्या चीज़ पसंद करते हो, स्टडीज़ पसंद करते हो या खेलना पसंद करते हो। व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी। क्या होगा अगर आप अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ खेलने में निकालेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसा ही कुछ इस स्टोरी में भी होता है स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ने वाले हैं। दिस स्टोरी is a story about a boy who does not like to study at all। यानी ये जो कहानी है ये एक ऐसे बच्चे की है जिसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वन डे ही मीट सम क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है, जानवर। ठीक है, एक बार जो है ये कुछ क्रिएचर्स से मिलता है एंड देन ही चेंजेस, और उसके अंदर क्या हो गए, बदलाव आए। अब किस तरह के बदलाव आए, वाई डज़ ही चेंज हिमसेल्फ, उसने खुद को क्यों बदला। लेट्स फाइंड आउट, चलिए पता लगाते हैं कि क्यों उसने अपने आप को चेंज किया। दिस इज़ रोहित। ये कौन है, रोहित है। ही डज़ नॉट लाइक हिज स्टडीज़, उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली, इसके सभी दोस्त क्या करते हैं, स्कूल रोज़ जाते हैं। बट ही डज़ नॉट गो देयर, लेकिन ये स्कूल नहीं जाता है। ही वॉन्डर्स हियर एंड देयर, ये यहाँ वहाँ घूमता रहता है। वॉन्डर्स का मतलब क्या होता है, घूमना। ठीक है, ये यहाँ वहाँ घूमता रहता है। वन डे ही गोज़ टू द गार्डन, एक दिन वो गार्डन में गया, बगीचे में गया। नियर हिज होम, जो उनके घर के पास था। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन प्ले विद, यानी गार्डन में कोई नहीं था बच्चा जिसके साथ में वो क्या कर सके, खेल सके। देन ही सिट्स ऑन अ बेंच, तो वो क्या हो गया, एक बेंच के ऊपर बैठ गया। अंडर अ बिग बेनियन ट्री, जो बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे वो बैठ गया। आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस अ पिकॉक, कुछ देर बाद में उसने नोटिस किया कि एक पिकॉक जो है वो क्या कर रहा था, डांस कर रहा था। नियर द फ्लावर बर्ड्स, यानी जो फूल लगे हुए थे उनकी कलियों के पास में वो डांस कर रहा था। रोहित वॉक्स टू द पिकॉक, रोहित उस मोर के पास जाता है एंड सेज, और उसे कहता है टू हिम, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पिकॉक सेज, पिकॉक ने कहा, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। देन रोहित मीट्स अ डॉग, उसके बाद रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क हिम, इसने उससे भी वही पूछा, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, आई एम बिजी, मैं क्या हूँ, बिजी हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता हूँ। देन उसके बाद ही हैपन्स टू सी पैरट, फिर उसने एक पैरट देखा, तोता देखा, क्रो देखा, स्पैरो एंड हॉर्स भी उसने देखा, यानी पैरट देखा, कौवा देखा, चिड़िया देखी और घोड़ा देखा। ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, उसने सभी से वो सेम क्वेश्चन पुट अप किया, विल यू प्ले विद मी, क्या आप लोग मेरे साथ खेलोगे। वी आर बिजी, हम सब क्या हैं, व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास बहुत से काम हैं करने के लिए। वी कैन नॉट प्ले विद यू, दे रिप्लाई, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए और इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते हैं। दिस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोहित पे पड़ा। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रभाव, कि उसके ऊपर इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ही सेज टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी, ये सब क्या है, व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूँ जो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क,
तो अब से मैं भी अपना काम करूँगा। एंड कीप माई सेल्फ बिज़ी, और अपने आप को क्या रखूँगा, व्यस्त रखूँगा। गिव अप माई लेज़ीनेस, लेज़ीनेस का मतलब आलस, तो मैं अपने आलस को क्या कर दूँगा, त्याग कर दूँगा, यानी अपने आलस को छोड़ दूँगा। ही रिटर्न्स होम, वो घर जाता है, रिटर्न करता है घर, वापस घर जाता है। एंड डिसाइड, और निश्चय करता है, टू गो टू स्कूल डेली, कि वो अब से स्कूल रोज़ जाएगा। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अल्टरनेटिवली, उसने उसी दिन से पढ़ाई शुरू कर दी। एंड कंप्लीट हिज होमवर्क ऑल्सो, और उसने अपने सारा गृह कार्य जो था, जो स्कूल से मिला, वो कंप्लीट किया। ही लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, उसने रोज़ अपने लेसन्स को याद करना शुरू किया। इन द इवनिंग, शाम को, ही गोज़ टू द प्ले ग्राउंड, वो प्ले ग्राउंड में जाता। एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर, और शाम के समय उसे सारे दोस्त वहाँ ग्राउंड में मिलते। ही प्ले विद दैम फॉर अबाउट एन आवर, और 1 घंटे तक वो उनके साथ में खेलता। आफ्टर रिटर्निंग होम, और खेलने के बाद जब वो घर आता, ही टेक्स हिज डिनर, वो अपना रात का खाना खाता। एंड देन रिवाइज, और फिर उसके बाद में वो रिवीजन करता वॉट ही स्टडीड एट स्कूल, यानी स्कूल में जो भी वो पढ़ता उसको वो शाम को क्या करता, रिवीजन करता उस चीज़ का। विथ दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, और उसके बिहेवियर में, बिहेवियर क्या होता है, व्यवहार, यानी उसके व्यवहार में जो ये बदलाव आया, उस बदलाव से ही इज़ नाउ लाइक बाई एवरी वन, सब लोग उसे क्या करने लगे, पसंद करने लगे। हिज टीचर्स प्रेज, टीचर्स जो है वो उसकी क्या करते थे, तारीफ़ करते थे, ठीक है। फॉर हिम पंक्चुअलिटी, जो उसकी ये पंक्चुअलिटी थी उसके लिए। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके जो पेरेंट्स थे उनको भी उस पर क्या होने लगा, गर्व होने लगा। तो देखिए स्टूडेंट्स कि पढ़ने के, पंक्चुअल होने के कितने सारे फ़ायदे हैं, कि आपके साथ में सब खेलते भी हैं, आपको सब अप्रिशिएट भी करते हैं। तो सिर्फ खेलना ही खेलना अच्छी चीज़ नहीं होती है, हमें हमारा एक शेड्यूल बनाना चाहिए, एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमें सारे काम जो हैं अपने, उनको सिस्टमैटिक ढंग से करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे लाइफ में एक सिस्टम होता है तो वो पंक्चुअलिटी को डेवलप करता है, और उस पंक्चुअलिटी के साथ में हमारे टीचर्स हम पे प्राउड करते हैं, और हमारे पेरेंट्स जो होते हैं दे ऑल्सो प्राउड ऑन अस, और वो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं। अब देखिए इसमें ग्लॉसरी जो है ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। सो लेट्स एक्सप्लेन द ग्लॉसरी। फर्स्ट वर्ड इज़ वॉन्डर। तो वॉन्डर का मतलब टू वॉक स्लोली ऑफन विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना, यानी हमारे पास जब कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, और यूं ही इधर उधर फालतू में घूमते रहते हैं, दैट मीन्स वॉन्डर, उसका मतलब होता है वॉन्डर। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर होना, ठीक है। तो अ पावरफुल इफेक्ट, यानी बहुत ही पावरफुल असर किसी के ऊपर जब हो जाता है, यानी उसकी लाइफ वहाँ से क्या हो गई, चेंज हो गई, दैट इज़ इम्पैक्ट। गिव अप, गिव अप का मतलब करना, छोड़ देना। टू स्टॉप डूइंग और ओइंग समथिंग, यानी कुछ हम कर रहे हैं तो वो हमें गलत लग रहा है, तो हम उस चीज़ को क्या करें, गिव अप कर दें, उसको छोड़ दें, त्याग कर दें उसका। नेक्स्ट है लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब आलस्य। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनविलिंग टू वर्क, यानी जब हमारा मन काम करने के लिए नहीं होता है, दैट ऑन दैट टाइम वी नीड टू बी टेक रेस्ट, और वी नीड टू बी टेक प्ले ऑन दैट टाइम, दैट इज़ लेजीनेस, आलस्य उसे हम कह सकते हैं। डिसाइड, डिसाइड मीन्स निर्णय लेना। टू थिंक केयरफुली एंड चूज़ व्हाट टू डू, यानी बहुत ही ध्यान से किसी चीज़ को चूज़ करना और उसको निर्णय लेना कि मुझे अब से ये चीज़ करनी है, और दृढ़ संकल्प कर लेना। एंटेटिवली, अटेंटिवली का मतलब क्या होगा, ध्यानपूर्वक, केयरफुली, यानी जब हम कोई भी काम जो है वो ध्यानपूर्वक करते हैं तो उसमें हमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। रिवाइज करना, टू स्टडी अगेन समथिंग यू हैव ऑलरेडी लर्न, यानी जो चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं उसको दोबारा से पढ़ना, वो होता है रिविज़न या दोहराना, उसे हम कहते हैं। पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी मीन्स दैट द हैबिट ऑफ नॉट गेटिंग लेट, यानी कभी भी लेट नहीं होना, टाइम पर कोई काम करना, तो समय पालन उसे हम कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर एज वेल एज द ग्लॉसरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ यू कैन डू योर वर्क इन योर नोटबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।